गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हमारा जो टॉपिक है बेटा, टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? कोई बताएगा? हाँ जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है बेटा? सर, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कितना कॉस्ट लगना चाहिए? मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना कॉस्ट लगना चाहिए रेदर देन मैं जो बना रहा हूँ उसमें कितना लग रहा है, एक मार्केट स्टैंडर्ड के बेस पे। ठीक है बेटा। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो चीजें ध्यान देने की जरूरत है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग होता है व्हाट इज कॉस्ट शुड बी। शुड बी मीन्स इंपॉर्टेंट वर्ड है शुड बी। तो हम कहते हैं कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी कॉस्ट बेटा कितनी होनी चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसी तरह सेकंड इंपॉर्टेंट है एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है व्हाट कॉस्ट इज। कॉस्ट क्या है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कॉस्ट कितनी आई, ऐसा कॉस्ट बी। कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट आई है, ऐसा भी कह सकते हैं कि साहब कितनी कॉस्ट आई है। क्या बोले? तो साहब दो चीजें आपको चेक करनी है जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हैं कि मैं ये मार्कर बना रहा हूं तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मार्कर कितने रुपए में बनके तैयार हो जाना चाहिए। अगर मैं वर्ड बोलता हूं हो जाना चाहिए, चाहिए मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन इस मार्कर को बनाने में मेरा कितना पैसा लगा, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। तो ये दोनों कॉस्ट का एनालिसिस क्या कहलाता है? अब मैं कहता हूं क्या साहब इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है क्या? क्या किसी प्रोडक्ट के बनाने में जो कॉस्ट लगनी चाहिए और जो उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगी है, क्या उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है? वो डिफरेंस क्या कहलाता है? वो डिफरेंस कहलाता है वेरिएंस। वो डिफरेंस कहलाता है वेरिएंस। और इन दोनों में जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस के एनालिसिस के, उस डिफरेंस के एनालिसिस को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या फिर इसको बोल देते हैं वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर वेरिएंस एनालिसिस। चलिए साहब, अब मुझे बताइए कि ये जो मेरा मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में
जो कॉस्ट आनी चाहिए थी और जो कॉस्ट आई है, इस मार्कर को बनाने में जो कॉस्ट आनी चाहिए थी और जो कॉस्ट आई है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस वजह से है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो वो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस वजह से है? कौन कौन से रीजन हो सकते हैं उस डिफरेंस के? मटेरियल का खर्चा सर, लेबर का खर्चा, या कोई ओवरहेड सर का खर्चा। इन्फ्लेशन। अच्छा, तुषार कह रहा है एफिशिएंसी, यूज। नहीं बेटा, कुछ अलग अलग बातें बोल रहे हो। सबसे पहले आप यहां लिखिए, लिखना आपको कुछ नहीं है, केवल समझ लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब वेरिएंस एनालिसिस, और वेरिएंस एनालिसिस कहता है साहब, लिखना नहीं है, समझ लीजिए, देयर आर 3 रीजंस ऑफ वेरिएंस, ऑफ कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के 3 रीजन हो सकते हैं, केवल 3। कौन कौन से बेटा? किसी प्रोडक्ट में कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, भाई मटेरियल की कॉस्ट में कोई वेरिएंस, अब उसके क्या रीजन है वो सोचेंगे बाद। किसी भी कॉस्ट में वेरिएंस का जो पहला रीजन है, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के वेरिएंस के 3 रीजन हो सकते हैं, 3 तरह से वेरिएंस आ सकता है। पहला वेरिएंस दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था, मेरा मटेरियल 15 रुपीज का लगा है। अब वो 15 का क्यों लगा है उसके रीजन मुझे फर्दर देखने पड़ेंगे, लेकिन वो जो 5 रुपए का मटेरियल ज्यादा लगा है उसकी वजह से मेरी इसकी कॉस्ट में वेरिएंस आ जाएगा। लेबर साहब 20 का लगना चाहिए था, 18 का लगा है, 2 रुपए का लेबर कम लगा है, मेरी कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा लेबर की वजह से। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो हमने कहा कि साहब जो आपकी कॉस्ट में है वो वेरिएंस हो सकता है। समझ गए मेरी बात? इन 3 वजह से। डन। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट एक वेरिएंस एनालिसिस की टेक्निक है। किस चीज के बीच में? किसी भी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट और उसकी एक्चुअल कॉस्ट। आगे बोलता है देयर आर 3 रीजंस ऑफ कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के कितने रीजन हो सकते हैं? हमने कहा साहब 3 रीजन हो सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब हमें 1 बाय 1 तीनों वेरिएंस को पढ़ना है। सबसे पहला जो वेरिएंस है दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है, मेरे से ही पढ़ रखी है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ए डिफरेंस बिटवीन
स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यू टू मटेरियल, या ऐसे बोल दो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। चलिए अब कहते हैं साहब, चलिए एक यूनिट है मार्कर की, मुझे एक मार्कर बनाना है, एक मार्कर की कॉस्ट आनी चाहिए थी ₹10। मेरे एक मार्कर की कॉस्ट आई है ₹15। चलिए साहब, या फिर और कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, किसी प्रोडक्ट की एक यूनिट बनानी है, तो एक यूनिट की मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए थी ₹10, मेरी एक्चुअल कॉस्ट आई है ₹15। तो आप मुझे बताइए ये ₹5 ज्यादा लगने के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, बताइए जी सर। ये जो ₹5 ज्यादा लगे हैं, इस ₹5 ज्यादा लगने के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? रॉ मटेरियल। नहीं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है बेटा, रॉ मटेरियल ही कॉस्ट है, ये रॉ मटेरियल लिखा है ₹10 का रॉ मटेरियल और ₹15 का रॉ मटेरियल। अब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ रहे हैं तो मैं हर जगह केवल मटेरियल की बातें करूंगा। तुषार, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाए बेटा, मटेरियल में काय की एफिशिएंसी होती है? तो सर जैसे अपन ने सर वो बजट बनाते थे, अज्यूम किया था कि सर 1 यूनिट पे 2 किलो रॉ तो वो मटेरियल एफिशिएंसी थोड़ी ना होती है, यूजेज होता है। अब 3 किलो लग रहा है तो सर वो हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ना, वो यूजेज होता है बेटा, एफिशिएंसी थोड़ी ना होती है। सर वही हाँ जी, इसमें मेरी रॉ मटेरियल पर यूनिट जो मैं खरीदता हूँ उसका प्राइस बढ़ गया हो, मान लो मार्केट में इन्फ्लेट हो गया हो, तो मैं कहता हूँ साहब, एक रीजन तो हो सकता है प्राइस, और एक रीजन हो सकता है यूजेज। मतलब हो सकता है कि मैंने जो प्राइस है वो या तो बढ़ गया हो या कम हो गया हो, या जो यूजेज है वो मैंने ज्यादा मटेरियल यूज किया है या मैंने कम मटेरियल यूज किया। मैं कहता हूं साहब 10 की जगह ₹15 लगे, तो हो सकता है मेरा प्राइस बढ़ गया हो सकता है मेरा यूजेज बढ़ गया हो, मैंने ज्यादा रॉ मटेरियल यूज किया हो, या फिर मैंने दोनों चीजें ही बढ़ गई हो, तो ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड किस बेसिस पे डिसाइड होता है? हाँ नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड किस बेसिस पे डिसाइड होता है? देखो, या तो हम हमारे पीछे के पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे मैं कहता हूं साहब 5 साल हो गए मुझे ये प्रोडक्ट बनाते हुए, अब मुझे समझ में आ चुका है कि नॉर्मल सिचुएशन में इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगना चाहिए, तो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा। या फिर मान लो मेरा नया नया बिजनेस है, मैं तो नया नया बिजनेस करने लगा हूं, तो मेरा तो पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो जो उस इंडस्ट्री के पैरामीटर्स हैं, जो पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन लोगों ने पहले से रूल्स बना रखे हैं, जो इंडस्ट्री में सेट परफॉर्मेंस चल रही है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड क्या किए जाएंगे, डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, डन। तो स्टैंडर्ड मुझे हमेशा बताया हुआ होगा, क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं होगा कि स्टैंडर्ड आपको क्या ढूंढना है, आपको एक्चुअल पता होगा, आपको स्टैंडर्ड पता होगा क्योंकि एक्चुअल तो आपने लगाया, आपको ढूंढना है वेरिएंस। तो क्या समझ में आया, ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2 रीजन से हो सकता है। कौन कौन से रीजन से हो सकता है? एक तो रीजन है प्राइस की वजह से, एक रीजन है यूजेज की वजह से। चलिए साहब,
मेरी बात आप शायद समझ गए। अब मैं कहता हूं बेटा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है। अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बता सकते हैं? बताओ नहीं, मुझे पता है आप सबको आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एससी माइनस एसी। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है साहब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इसके दो रीजन हो सकते हैं, मतलब अगर इन दोनों रीजन को जोड़ दें तो ये इसके बराबर आना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि भाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप कैसे निकालेंगे, क्या आप मुझे प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बता सकते हैं? प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला मतलब स्टैंडर्ड प्राइस क्या था माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। चलिए पूरा नहीं लिखा है मैंने अभी। यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब समझिए, कितना प्राइस होना चाहिए था। और प्राइस कितना है, उन दोनों का डिफरेंस। यूजेज, यूजेज में हम कहते हैं साहब कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। लगना चाहिए था मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितना रॉ मटेरियल लगा है। लगा है मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। समझ गए? अब बात यह आती है कि इसको मल्टीप्लाई किससे करें। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इसको कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं बेटा? इंपॉर्टेंट चीज वही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी। विकास प्राइस को तो स्टैंडर्ड एक्चुअल। क्वांटिटी। और कोई? हाँ जी। नहीं सर, ये प्राइस को तो आप स्टैंडर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, पंकज भी कह रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, और बताइए, और कोई बताना चाहता है या लिख दूं स्टैंडर्ड, यही संभाल ले सही। हाँ जी, और कोई नहीं बताना चाहता? न्यूवी भी कह रही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वेरी गुड बेटा। सब इंटर में एक्चुअल होगा। क्वेश्चन सही करके आए थे क्या? हाँ सर, एक्चुअल होगा। वाह, सर very एक्चुअल होगा good। एक्चुअल। मतलब कुछ भी सोच नहीं रहे, चिपका रहे, एक ने बोल दिया बस बोलते जाओ। एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, यहां कौन सा प्राइस आएगा? सर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड प्राइस आएगा सर। स्टैंडर्ड प्राइस। बेटा ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है? मैंने रीजन बता रखा है डिटेल से, बताइए बेटा ऐसा क्यों? सर प्राइस का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो जो क्वांटिटी बाई की है उसी पे वेरिएंस निकालेंगे ना सर, जो एक्चुअल क्वांटिटी बाई। जो क्वांटिटी बाय की है उसी पे निकालेंगे। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी खरीदने वाली लेते हैं या एक्चुअल क्वांटिटी यूज करने वाली लेते हैं? एक्चुअल यूज। यूज वाली सर। तुम तो अभी कह रहे थे जितना बाय किया है वो वाला लेंगे। सर मतलब मेरी फीलिंग एक्चुअल के हिसाब से थी, अब वो बाय और हाँ, यूजेज में थोड़ा कंफ्यूज। एक्चुअल क्वांटिटी यूज वाले लेंगे। ठीक है, फिर यहां स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लिया बेटा? एक्चुअल प्राइस ले सकता था ना यहाँ भी। ये क्वांटिटी का वेरिएंस है एक तरह से, जो यूजेज है ना सर, नहीं, क्वांटिटी का वेरिएंस वेरिएंस है क्वांटिटी तो। का देखो, सुनो मेरी बात,
वेरिएंस क्वांटिटी क्या है वो यहां से डिसाइड हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, वेरिएंस यहां से डिसाइड हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों करो या एक्चुअल से करो, एक्चुअल से क्यों नहीं किया? सर फिर उससे ना यूजेज का वेरिएंस ना आता। नहीं, यूजेज का वेरिएंस इस वजह से आ रहा है बेटा, यूजेज वेरिएंस आ गया। देखो ये रहा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, 15 यूनिट लगनी चाहिए थी, 15 केजी लगना चाहिए था, 20 केजी लगाए तो 5 केजी ज्यादा लगाए, ये आ गया। अब 5 केजी का प्राइस मैंने स्टैंडर्ड क्यों लिया है, 5 केजी का प्राइस मैंने स्टैंडर्ड क्यों लिया है, एक्चुअल क्यों नहीं लिया, जबकि मेरा एक्चुअल में तो पैसा एक्चुअल लगा होगा। वेरिएंस कंपैरिजन तो स्टैंडर्ड से करेंगे ना सर। अरे तो फिर यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लिखा, यहाँ भी सर स्टैंडर्ड अपन ने क्वांटिटी ना यहाँ पे तो स्टैंडर्ड प्राइस का था। सर स्टैंडर्ड प्राइस इसलिए लिखा है क्योंकि एक्चुअल और स्टैंडर्ड का तो सर अब प्राइस वेरिएंस हो चुका ना। बिल्कुल, एक बात समझो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल प्राइस लिखता तो उस प्राइस में यूजेज वेरिएंस तो आता ही आता, उसमें प्राइस वेरिएंस भी इंक्लूड हो जाता। जो प्राइस वेरिएंस एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस मैं पहले ही निकाल चुका हूं, तो वो डिफरेंस मैंने अलग से निकाल दिया। और देखो कौन सी यूनिट के लिए निकाल दिया, एक्चुअल क्वांटिटी ने, मतलब मैं सारी यूनिट्स का जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है वो पहले निकाल चुका हूं, कोई यूनिट बाकी नहीं है। तो फिर जो यूनिट बची हुई है, अब मुझे उसमें केवल कौन सा डिफरेंस लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस तक का ही डिफरेंस लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड से ऊपर वाला डिफरेंस तो मैं प्राइस वेरिएंस में पहले ही ले चुका हूं। अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल प्राइस ले लेता तो प्राइस वेरिएंस भी इंक्लूड हो जाता। क्लियर, समझ गए, ये बात याद रह जाएगी। यस सर। चलिए, तो इस बात को थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लिखने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं केवल थोड़ा सा इसे अच्छे से लिख देता हूं बस। ये हमने कहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये हो गया मटेरियल यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूजेज, यूजेज मतलब जितना यूज किया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मैंने कहा साहब 1 यूनिट प्रोडक्शन, 1 यूनिट स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगना चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल लगना चाहिए 10 केजी। स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट है ₹5 पर केजी। एक्चुअल यूजेज, एक्चुअल यूजेज है बेटा 12 केजी, और जो एक्चुअल प्राइस है वो है ₹6 पर केजी। समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल लिख के नोट कर लीजिए।
ठीक है, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? मैं ये ऊपर वाला पूछना था। सॉल्यूशन करते हैं। अब बेटा जब भी इसका सॉल्यूशन कर लो तो सबसे पहला काम है आप एक वर्किंग्स बनाएंगे। अगर आपको ये वर्किंग्स बनानी आ गई तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। वर्किंग्स क्या क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। देखिए साहब, स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगना चाहिए था? स्टैंडर्ड मटेरियल लगना चाहिए था 10 केजी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना होना चाहिए था? 5 रुपए पर केजी। तो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? 50। ठीक है साहब। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है? 12। एक्चुअल प्राइस क्या है? 6। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई? 72। अगर एक बार आपका ये परफॉर्मा बन गया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। अब मुझे किसी एक बार ये टेबल पूरी बन जाए फिर आपको क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं होती है। लिख दीजिए, पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लिख देते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 50, एक्चुअल कॉस्ट है 72। तो ये क्या आ गया बेटा? 22। 22 एडवर्स। एडवर्स है या फेवरेबल? सर एडवर्स है। Adverse। वेरिएंस दोनों तरीके से हो सकता है। वेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो फेवरेबल कह देते हैं, नेगेटिव होता है तो एडवर्स कह देते हैं। और एडवर्स को हम ए से डिनोट करते हैं। चलिए, अब इसके कितने रीजन हो सकते हैं? इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन लिखते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का मतलब प्राइस का डिफरेंस। कौन से प्राइस का डिफरेंस? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। अब प्राइस की बात है तो भैया जितनी यूनिट काम में ली होगी प्राइस तो सभी पे लगा होगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 5 रुपए। एक्चुअल प्राइस कितना था? 6 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी है 12, तो ये मेरा आ गया बेटा 12 एडवर्स। चलिए, फिर हम बात करते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सही है ना? फॉर्मूला Yes, सही है या sir. गलत है? सही है। नहीं, एक्चुअल प्राइस आएगा ना? नहीं सर। स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड याद आएगा रहेगा ना आपको? हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने सोचा भैया आपने 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, बार बार कर रखे हैं, फिर भी आप भूल गए तो पता नहीं दोबारा भूल जाओगे आप तो। 10 माइनस 12 मतलब 2 किलो ज्यादा लगा है, 5 रुपए के हिसाब से ज्यादा लगा है, तो टोटल हो गया 10 रुपीज एडवर्स। दैट इज 22 एडवर्स।
समझ लीजिए दोनों का टोटल। अब मेरी बात को समझिए बेटा, क्यों ऐसा किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, ये आपको याद रह जाए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, समझना इस बात को। बेटा मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी क्या है, पापा की है, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब आज मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो आज प्रोडक्शन तुम्हें देखना है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कहा साहब 10 किलो रॉ मटेरियल लगता है एक यूनिट बनाने में और 5 रुपए की रेट पे मिलता है, मतलब टोटल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए 50 रुपए। ठीक है साहब, वो तो ये कह के चले गए। मैंने जब काम किया तो पूरे दिन में जब प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ तो मटेरियल लग गया 12 केजी, और वो मटेरियल जब मैं खरीद के लाया था, पूछा साहब कितने रुपए का आया था, तो बोले सर आज तो 6 रुपए की रेट पे आया था। तो मेरी कॉस्ट आ गई 72। शाम को अगर पापा आके मुझे पूछते हैं बेटा प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, 72। अब वो आपसे रीजन पूछते हैं कि 72 के रीजन बताइए। मैंने कहा पापा महंगा आया था, मैं महंगा खरीद के ले आया, या मैंने ज्यादा मटेरियल यूज किया। उन्होंने ठीक है, बोले ठीक है पहले तो ये बताओ कितना मटेरियल यूज किया। पापा मैंने 12 किलो यूज किया। तो बोले 10 किलो यूज करना चाहिए था। चलो मान लेते हैं तुमने 12 किलो यूज किया, 2 केजी 2 केजी ज्यादा यूज किया। तो बेटा 2 केजी के अगर केवल और केवल यूजेस की प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं मैं केवल यूजेस वेरिएंस पूछना चाहता हूं आपसे, तो पापा क्या समझेंगे, पापा को केवल इतना बताना ही काफी है कि भाई मटेरियल 10 केजी लगना चाहिए था और 12 केजी लगा। मतलब मैंने पापा को कहा पापा मटेरियल ज्यादा लग गया, आपने कहा 10 किलो में बन जाएगा, मेरा तो प्रोडक्ट बन के तैयार ही नहीं हुआ, 12 किलो लगा। तो मैं इतना बता दिया। क्या पापा मुझसे यूजेज वेरिएंस निकालने के लिए प्राइस पूछेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं केवल यूजेज हाँ वेरिएंस सर, की बात कर रहा हूं, मैं सर पूरे प्राइस नहीं वेरिएंस की पूछेंगे। बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यूजेज वेरिएंस की बात कर रहा हूं। मैंने पापा को कहा पापा मटेरियल ज्यादा लग गया इसलिए कॉस्ट ज्यादा आ गई। तो एक बात बताइए, यूजेज वेरिएंस निकालने के लिए पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा कितना मटेरियल लगाया तूने। मैं कहता हूं पापा 12 केजी लगाया। पापा ने मुझे कहा बेटा 10 केजी ही लगना चाहिए था। क्या पापा मुझसे एक प्राइस पूछेंगे क्या कि नो तूने सर, किस नो प्राइस पे सर, मटेरियल एक्चुअल खरीदा? प्राइस नहीं पूछेंगे, नहीं यूज में पूछेंगे। आती प्राइस है। नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे, जरूरत ही नहीं है उन्हें, वो प्राइस वेरिएंस चाहते ही नहीं है, वो केवल यूजेस की बात कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड प्राइस तो उन्हें पहले से ही पता है, स्टैंडर्ड प्राइस तो उन्हीं का सेट किया हुआ है, तो वो तो उन्हें पता है। तो वो मुझसे क्या पूछेंगे कि साहब कितना मटेरियल लगना चाहिए था। वो कहेंगे बेटा देखो 10 किलो लगना चाहिए था, तूने 12 किलो लगाया, मतलब तूने 2 किलो मटेरियल ज्यादा लगाया। 1 किलो मटेरियल 5 रुपए का आता है, तो तेरे 10 रुपए ज्यादा लगने चाहिए। क्लियर? प्राइस वेरिएंस की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं 5 रुपए के हिसाब से तेरे 10 रुपए ज्यादा लगने चाहिए थे। क्या वो गलत कह रहे हैं क्या? वो कहते हैं प्राइस वेरिएंस नहीं है, मान ले केवल यूजेज वेरिएंस है, तो यूजेज की वजह से तो केवल 10 रुपए ही ज्यादा लगने चाहिए थे। अगर कोई प्राइस वेरिएंस नहीं होता, मैं कहता हूं कोई प्राइस वेरिएंस नहीं होता, तो केवल 10 रुपए ही ज्यादा लगते यूजेज की वजह से। डन? इसलिए यहां पे कौन सा प्राइस आता है, स्टैंडर्ड प्राइस आता है। फिर मैंने जैसे उन्होंने कहा 5, मैंने कहा पापा केवल यूजेज वेरिएंस नहीं है, जो आपने 5 का प्राइस बताया था ना, वो प्राइस भी 5 का नहीं है, वो प्राइस भी 6 रुपए का है। मतलब पापा कहते हैं प्राइस वेरिएंस भी है। मैंने कहा हाँ है। बोले कितना? बोले मैं 6 रुपए में खरीद के लाया। ठीक है, तो बोले 5 में खरीदना चाहिए था, तू 6 में खरीद के लाया,
कितना लाया होगा, लाया मतलब कितना लगाया तूने महंगा खरीद के, कितना लगाया मतलब अब वो स्टैंडर्ड लेंगे या एक्चुअल लेंगे। अगर केवल स्टैंडर्ड लिख दें तो फिर वो एक्चुअल वाले 2 रुपए कहां से लाओगे, तो हमने कहा एक्चुअल, तो इसलिए यहां एक्चुअल क्वांटिटी आती है और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस आता है। समझ गए, कभी भूल तो नहीं जाओगे, अगर भूल जाओ तो पापा को याद कर लेना, याद आ जाएगा। क्लियर है, पक्का, कंफर्म, सिफाली नहीं भूलेंगे, ओके डन। चलिए, तो ये होता है बेटा यहां तक का काम। अब एक बात बताओ आप मुझे, बेटा ये चीज चलती गई चलती गई चलती गई, मैंने कहा कि इस बार तो पापा के समझ में आ गया, अगली बार जब पापा आए तो उन्होंने कहा आज मैं तुझे फैक्ट्री संभालनी है। मैंने कहा बाबा आप दोबारा आके मुझ पे गुस्सा करोगे कि तू ये करता है, महंगा लगाता है, काम तेरे से ढंग से होता ही नहीं है, किसी काम का नहीं है, नालायक है, ठीक है, यही अच्छा। होता है, बिल्कुल सर। होता है ना ऐसा ही। हाँ, हाँ सर बिल्कुल, बहुत डांट पड़ती है इस चीज में तो। तो मैं कह रहा हूँ ना, फैक्ट है, पक्का है, सभी के पापा के साथ ऐसा ही होता है। अब वो बात अलग है कि किसी को काम मिलता है, किसी को काम नहीं मिलता है, अब जिसको मिलता है उसको सुननी पड़ती है, चाहे आप कितना ही अच्छा कर लो, पापा हाँ सर। जैसा कर नहीं सकते, और कर नहीं सकते तो बेटा सुननी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने इस बार मुझे दोबारा समझाया, क्या समझाया, क्या समझाया, मेरी बात समझ। इस बार उन्होंने कहा बेटा आजकल अपन ने थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है ना वो बनाना चेंज कर दिए। क्या चेंज कर दिया, बोले अब एक नहीं बेटा, अब 2 मटेरियल लगते हैं। अब अपने यहाँ पे एक मटेरियल नहीं लगता, अब 2 मटेरियल लगते हैं। बोले एक प्रोडक्ट बनाने में 5 kg तो ए लगाना है और 5 kg बी लगाना है, इसका प्राइस होगा 10 रुपए, इसका प्राइस होगा 20 रुपए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये हो गया 750, ये हो गया 100, टोटल हो गया 150। इतनी बात कह के पापा तो चले गए साहब, काम मेरा है ना, डन। स्टैंडर्ड समझ गए, ये स्टैंडर्ड डेटा था जो पापा ने दिया था, ठीक है, ये वैसे ही लिखा हुआ था, इसको मैंने अपने फॉर्म में लिख दिया। अब आपसे शाम को पापा आए, पापा ने आते ही पूछा बेटा क्या क्या किया आपने। अब हमें क्या बताना है, होना तो वही था जो हर बार होता है। मैंने कहा पापा आपने कहा था एक 5 किलो लगाना, मैंने 4 किलो लगाया। कितना लगाया, 4 kg लगाया, और ये मैंने लगाया 15 रुपए के हिसाब से, कॉस्ट हो गई 60 रुपए, ये मैंने बताया, फिर पापा ने लिखा फॉर्मेट। और मैंने मटेरियल बी जो लगाया है वो लगाया है 8 kg, किस रेट पे लगाया है, 25, कितना हो गया 200। अब क्या होगा बेटा, पापा ने पूछा कितना मटेरियल लगाया, मैं कहता हूं पापा 12 किलो लगाया। अरे डांट से डांट, हर बार डांट थोड़ी ना पड़ती है, इस बार तो डंडे पड़ेंगे। 150 रुपए में बनना चाहिए था, अगर आप 260 में बनाओगे तो बेचोगे किसे, ठीक है। हाँ जी, तो फिर हमने क्या कहा कि देखिए, मैं पापा को कहता हूं पापा 10 किलो लगना चाहिए था, 12 किलो लगा, 10 किलो लगना चाहिए था, 12 किलो लगा। वेरी गुड, मतलब कितना ज्यादा लगा,
2 किलो। 2 किलो ज्यादा लगा। चलिए ओके, अब वेरिएंस निकालते हैं। पापा ने पूछा वेरिएंस निकाल के बताओ, मैंने कहा अभी बता देता हूं। ये वेरिएंस ऐसा होता है, पापा निकाल देते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बोले मैं कह के गया था 150 में बन जाना चाहिए, तुमने बनाया है 260 में, मतलब 110 एडवर्स, मतलब 110 एडवर्स। डन। फिर कहता है साहब इसके रीजन बताओ, मैंने कहा अभी बता देता हूँ पापा, अभी बता देता हूँ, आप बताओ साहब, आप कह दो बस, अभी तो जो बोले वो तैयार है। गलती करने के बाद तो हम ऐसे हो जाते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी बेटा दोनों का एक साथ निकल जाएगा या अलग अलग निकालना पड़ेगा? अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग, क्योंकि प्राइस अलग अलग है। तो मैं ए प्रोडक्ट की बात करता हूं और बी प्रोडक्ट की बात करता हूं। ए का प्राइस होना चाहिए था 10 रुपए, ए का प्राइस था 15। बी का प्राइस होना चाहिए था 20 रुपए, बी का प्राइस था 25। ए की एक्चुअल क्वांटिटी थी 4, बी की एक्चुअल क्वांटिटी है 8, मतलब ये हो गया 20 एडवर्स, ये हो गया 40 एडवर्स। इसका मतलब टोटल हो गया बेटा 60 रुपीज एडवर्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्राइस की वजह से मेरे 60 रुपीज ज्यादा लग गए? डन। ऐसा कहा जा सकता है ना कि प्राइस की वजह से 60 रुपीज ज्यादा लग गए। चलिए और बात करते हैं। फिर मैं कहता हूं साहब मटेरियल यूजेज वेरिएंस, वो भी निकाल देते हैं। अब वो भी अलग अलग निकालना पड़ेगा, ए और बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 5 एंड 5, एक्चुअल क्वांटिटी थी 4 एंड 8। इसका स्टैंडर्ड प्राइस था 10 रुपए, इसका प्राइस था 20 रुपए, मतलब 5 किलो लगना चाहिए था, मैंने 4 किलो लगाया, 1 किलो बचा दिया। तो पापा कहेंगे चलो मान लिया 10 रुपए का तूने मेरे फायदा कर दिया। 5 किलो लगना चाहिए था, 8 किलो लगाया, मतलब 3 किलो ज्यादा लगाया 20 रुपए के हिसाब से, मतलब 60 एडवर्स। तो टोटल देखा जाए तो 50 एडवर्स। समझ गए बात? अगर दोनों का टोटल करते हैं तो 110 हो गया। क्या ये बात सही है अभी तक? पक्का कोई गलती नहीं है अभी तक? पूरा सही है? हाँ सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, चलिए अब मेरे से इतना करने के बाद पापा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा ये जो तू हिसाब बना के लाया है ना, मैंने ये बोले वेरिएंस निकाल के बता, मैंने उनको वेरिएंस निकाल के बता दिए, वो कहता है ये तो गलत है। पापा कहते हैं साहब ये जो तूने किया है ये तो गलत है। मैंने कहा कैसे? बोले मुझे ज्यादा ये जोड़ बाकी तेरे फॉर्मूला नहीं आते, मुझे तो इतना पता है, तू कहता है मैंने 2 किलो मटेरियल ज्यादा लगाया, मैंने मान लिया। प्राइस वेरिएंस तूने अलग से निकाल दिया तो मैंने वो भी मान लिया। भाई प्राइस वेरिएंस तूने अलग से निकाल दिया तो प्राइस की तो बात ही खत्म, प्राइस वेरिएंस तो अलग रख दे। तू कहता है मैंने 2 किलो मटेरियल ज्यादा लगाया, मैं मान लेता हूं, तो ये मान ले महंगा वाला प्राइस ही लगाया तूने, तो 2 किलो ज्यादा अगर तूने 20 रुपए वाला भी लगाया है तो यूजेज वेरिएंस 40 आना चाहिए था, तेरा 50 कैसे आ रहा है? हाँ जी। क्योंकि मिक्स गलत ले लिया। मतलब देखो इतनी बात समझते हैं, जितनी बात हमने अभी तक पढ़ी है उसके हिसाब से तो ये गलत है।
पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ सर। वो बात तो सही है, वो अपनी जगह सही कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो 2 किलो मटेरियल ज्यादा लगा है, प्राइस तुम अलग कर चुके हो, इसका मतलब 2 किलो मटेरियल अगर महंगा वाला भी ज्यादा लगा है तो 40 रुपए से ज्यादा वेरिएंस नहीं आना चाहिए था। अब प्रॉब्लम ये है, मतलब इसके कुछ और रीजन भी है। जो आपका यूजेज वेरिएंस आया है इसमें केवल यूजेज ही रीजन नहीं है। अगर केवल 2 किलो ज्यादा लगना ही रीजन होता तो आपका काम सही था। इसमें यूजेज के अलावा और भी कोई रीजन है, समझ गए? मिक्स और यील्ड वाला। मिक्स और यील्ड, जिसे अपन सब यूजेज भी कहते हैं। तो बोले बेटा यूजेज वेरिएंस को फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। कैसे? कैसे समझना मेरी बात, इसको मैं हटा देता हूं। एक चीज, अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने पापा को कहा पापा मैंने 12 केजी मटेरियल लगाया है, तो पापा ने क्या सोचा होगा, मैंने ए कितना लगाया है और मैंने बी कितना लगाया? जब तक मैंने उनको नहीं बताया, मैंने केवल उनको इतना सर कहा 6 कि मैंने kg 12 केजी मटेरियल लगाया है, तो ए कितना लगाया है और बी कितना लगाया है? अब बताइए। सर 6 ए और 6 6 केजी, kg 6 और 6 केजी। क्यों बेटा? क्योंकि जब तक मैं पापा को बताऊंगा नहीं, वो ये मान के चलेंगे कि जो स्टैंडर्ड रेशियो उन्होंने मुझे बताया था मैंने उसी रेशियो में मटेरियल लगाया होगा। तो मैं एक आइटम और निकालूंगा जिसे कहेंगे RSQ। RSQ क्या होता है? RSQ होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो 12 केजी लगाया है तो इनके रेशियो में मतलब बराबर बराबर 1:1 कितना कितना लगाया होगा? 6 और 6 लगाया होगा। मतलब प्रॉब्लम कहां हुई? देखो यूजेज वेरिएंस, यूजेज ही अगर केवल मिक्स में गड़बड़ नहीं होती, अगर मिलाने में गड़बड़ नहीं होती तो मैंने 12 केजी कैसे लगाया होता? 6 और 6 लगाया होता। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कौन सा है? वो यूजेज का है। यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस है वो कौन सा डिफरेंस है? मिक्स का है। अब कहते हो सर हम तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? यूजेज कहते हैं। तो मैंने कहा इसको नाम दे दो सब यूजेज। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस तो क्या हो गया? सब यूजेज। और यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या हो गया? मिक्स। तो हम कहते हैं कि यूजेज वेरिएंस को फर्दर 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। 2 पार्ट्स कौन कौन से? मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब सब यूजेज किसका डिफरेंस है? SQ माइनस RSQ। और मिक्स किसका डिफरेंस है? RSQ माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाय SQ। अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है, मैंने कहा यूजेज वेरिएंस के 2 पार्ट हो गए, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था SQ माइनस AQ। मैंने कहा इसके ऊपर मैंने रख दिया RSQ। तो एक फॉर्मूला तो बन गया ये वाला, एक फॉर्मूला बन गया ये वाला, और SP दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमने इसके टुकड़े कर दिए। डन। तो इसको कल पढ़ेंगे आगे डिटेल से। कल तक आपके पास इसकी शीट भी पहुंच जाएगी, फिर हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। कल मटेरियल कंप्लीट करेंगे पहले और फिर मटेरियल के क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। वैसे आपने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं,
लेकिन पहले हम कर देंगे, पहले हम सारे वही क्वेश्चन करेंगे जो हमने पहले कर रखे हैं, उसके बाद आपको कुछ थोड़े से नए क्वेश्चन और भी मिलेंगे। वैसे तो हमने जितने कर रखे हैं दैट आर मोर देन सफिशिएंट, बट फिर भी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करेंगे, हमारे पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे। डन, क्लियर है सभी को? चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।